मैं इस वक्त इसराइल के इश्तौल इलाके में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। कई घर यहां पे बर्बाद हुए हैं। मैं एक घर के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर का यहां पे क्या हाल है। जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं वहां पे किस तरीके का हाल हो जाता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसी तरीके से सैकड़ों घर यहाँ पे ऐसे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। कई इलाके यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे घरों के अंदर का हाल। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, वो नॉर्थ इसराइल पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं और साथ ही अब हूटी भी सामने आ गए। हूटी की तरफ से भी अब हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है क्योंकि अब एक महीना लगभग हो गया अब इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक हूटी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम कि अभी तक कई अटैक्स जो हैं अब हुटीज़ की तरफ से भी किए गए। एक ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अटैक्स का सिलसिला वहाँ यमन की तरफ से भी शुरू हुए हैं। खासतौर से यमन की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो साउथ इसराइल पे किए जा रहे हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं वो नॉर्थ इसराइल में किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से पूरे इसराइल पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। जगह जगह पे ये हालात अब हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो या बेत शेमिश का एरिया हो, बीर शेवा का एरिया हो, टेल अवीव के एरियाज हो, वहाँ पर इसी तरीके के हालात हम देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस घर के साथ साथ जो है बाकी एरियाज में क्या तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है, रियल ग्राउंड जीरो पर, और दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। हम हर उस स्पॉट पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया जाता है, जो यहाँ पे तबाही होती है, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं वो सारी जगहें आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुँचे या वो हालात पहुंचे जो यहाँ के असल हालात हैं। और असल हालात इन्हीं विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं और उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से घरों की क्या तबाही हो रही है। काफी सारे लोग जो हैं अब इसराइल में भी बेघर हो चुके हैं, खासतौर से वो एरियाज जहाँ पे ज्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप इस घर का हाल क्या हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पे लगातार बनी हुई है, एक महीना हो चुका है और जंग का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंग के हालात बने हुए हैं, पूरा मिडल ईस्ट जो है इस वक्त जंग की लपेट में है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं वो विजुअल्स जो यहाँ पे इसराइल के हालात हुए हैं ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ पे इन घरों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जो ये पिक्चर्स हैं ये उस तबाही के हैं जो ईरान की तरफ से इस इश्तौन एरिया में जो है ये मिसाइल दागा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज जो है वो तबाह हो जाती है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है। अभी भी लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान पर भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलकर हमले कर रहे हैं और साथ ही लेबनान के अंदर इसराइल की आर्मी साउथ लेबनान के अंदर जा चुकी है। वहां पे ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इस्राएली फोर्सेस को नुकसान हुआ है। और साथ ही काफ़ी सारी टैंक्स को उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है, लेकिन इस्राएली फोर्सेस भी लगातार वहां लेबनान में हमले कर रहे हैं। वहां पर 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसमें 800 लोग हिजबुल्लाह के थे। तो फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जो है तनाव बहुत ज़्यादा है, तबाही बहुत ज़्यादा है और अभी ऐसा लगता है कि जंग बहुत जल्द रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब तक उनकी कंडीशंस को नहीं माना जाएगा तब तक वो हमलों का सिलसिला नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ से जो यूएस की तरफ से कई दिनों के लिए एनर्जी सेक्टर को निशाना ना बनाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि फिलहाल ये युद्ध नहीं रुक सकता है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं,
वो नॉर्थ इसराइल पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं, और साथ ही अब हूटी भी सामने आ गए। हूटी की तरफ से भी अब हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि अब 1 महीना लगभग हो गया अब इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक हूटी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम कि अभी तक कई अटैक्स जो हैं अब हुटीज की तरफ से भी किए गए। एक ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अटैक्स का सिलसिला वहां यमन की तरफ से भी शुरू हुए हैं। खासतौर से यमन की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो साउथ इसराइल पे किए जा रहे हैं, जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं वो नॉर्थ इसराइल में किए जा रहे हैं, और ईरान की तरफ से पूरे इसराइल पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। जगह जगह पे ये हालात अब हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, या बेत शेमिश का एरिया हो, बीर शेवा का एरिया हो, टेल अवीव के एरियाज हो, वहां पर इसी तरीके के हालात हम देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस घर के साथ साथ जो है बाकी एरियाज में क्या तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है, रियल ग्राउंड जीरो पर, और दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। हम हर उस स्पॉट पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया जाता है, जो यहाँ पे तबाही होती है, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं वो सारी जगहें आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुंचे या वो हालात पहुंचे जो यहाँ के असल हालात हैं, और असल हालात इन्हीं विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं और उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से घरों की क्या तबाही हो रही है। काफी सारे लोग जो हैं अब इसराइल में भी बेघर हो चुके हैं, खासतौर से वो एरियाज जहाँ पे ज्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप इस घर का हाल क्या हुआ है, और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पे लगातार बनी हुई है। 1 महीना हो चुका है और जंग का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंग के हालात बने हुए हैं, पूरा मिडल ईस्ट जो है इस वक्त जंग की लपेट में है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं वो विजुअल्स जो यहाँ पे इसराइल के हालात हुए हैं ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। यहाँ पे इन घरों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जो ये पिक्चर्स हैं ये उस तबाही के हैं जो ईरान की तरफ से इस इश्तौन एरिया में जो है ये मिसाइल दागा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज जो है वो तबाह हो जाती है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है, अभी भी लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान पर भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस मिलकर हमले कर रहे हैं, और साथ ही लेबनान के अंदर इसराइल की आर्मी साउथ लेबनान के अंदर जा चुकी है, वहां पे ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इस्राएली फोर्सेस को नुकसान हुआ है। और साथ ही काफ़ी सारी टैंक्स को उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है, लेकिन इस्राएली फोर्सेस भी लगातार वहां लेबनान में हमले कर रहे हैं। वहां पर 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसमें 800 लोग हिजबुल्लाह के थे। तो फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जो है तनाव बहुत ज़्यादा है, तबाही बहुत ज़्यादा है, और अभी ऐसा लगता है कि जंग बहुत जल्द रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब तक उनकी कंडीशंस को नहीं माना जाएगा तब तक वो हमलों का सिलसिला नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ से जो यूएस की तरफ से कई दिनों के लिए एनर्जी सेक्टर को निशाना ना बनाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान में अटैक्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि फिलहाल ये युद्ध नहीं रुक सकता है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल।